राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके कारोबारी बेटे दुष्यंत सिंह ललित मोदी विवाद में फंसे हुए हैं। कल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे सरकारी संपत्तियों को निजी बना रही हैं। इसी संदर्भ में कांग्रेस ने धौलपुर हाउस को सरकारी संपत्ति बताते हुए वसुंधरा राजे पर इसे अपना बताने का आरोप लगाया। धौलपुर हाउस की चर्चा में आने के बाद मीडिया का जमावड़ा धौलपुर में लग गया है, लेकिन मीडिया को महल में जाने से रोक दिया गया है। लाठियां लेकर महल के कर्मचारी खड़े हो गए हैं। देखिए धौलपुर हाउस से रविकांत की ये रिपोर्ट। कांग्रेस के आरोप और मीडिया में आने के बाद धौलपुर हाउस मीडिया वालों के लिए खास तौर से बंद कर दिया गया है और जो किसी भी तरीके से अगर हम विजुअल लेना चाहते हैं, इसकी तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो भीतर से लोग रोक रहे हैं और यहाँ पर इस दीवार के पीछे भी लोग खड़े होकर के वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से अंदर लॉक कर दिया गया है। मेन रोड लॉक कर दी गई है। मेन रोड पर खड़े होने के लिए भी जो भीतर के सुरक्षा गार्ड हैं वो मना कर रहे हैं और मेन गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एक तरीके से धौलपुर हाउस के अंदर का जो प्रशासन है, जो होटल प्रशासन है और सुरक्षा प्रशासन है, वो काफी ज्यादा संवेदनशील है इस समय और यहाँ पे आसपास जो लोग हैं वो भी एक तरीके से अलग अलग मत व्यक्त कर रहे हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो समर्थक हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के और ये कह रहे हैं कि ये उनकी निजी संपत्ति है। फिलहाल कांग्रेस के आरोप से धौलपुर के भीतर और धौलपुर हाउस के भीतर काफी ज्यादा संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन सीके सिंह के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, धौलपुर। धौलपुर हाउस के मालिकाना हक पर विवाद खड़ा हो गया है। महल में अब होटल चलता है जिसे वसुंधरा के बेटे दुष्यंत चलाते हैं। हम हैं राजस्थान के धौलपुर जिले में धौलपुर महल पर, जिसे लेकर के कांग्रेस ने आरोप लगाया है वसुंधरा राजे सिंधिया पर कि उन्होंने ललित मोदी के साथ मिलकर के इस सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। 2009 से ही ये कब्जा किया हुआ है और 100 करोड़ रुपए लगा करके इस पर एक होटल बनाया है। इसके अंदर नियंत हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसमें वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत और ललित मोदी दोनों का पैसा लगा हुआ है और दोनों मिलकर के दोनों की स्वामित्व वाली कंपनी है नियंत हेरिटेज, वो मिलकर के इस होटल को चला रही है। और जैसा कि जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया, उन्होंने 4 तरह के दस्तावेज सामने रखे, 4 दस्तावेज सामने रखे जिसमें ये कहा कि ये जो धौलपुर हाउस है ये सरकारी संपत्ति है। आजादी के साथ ही जो एक समझौता हुआ सरकार के साथ, उसके तहत जो जमाबंदी कानून था, जमाबंदी के जो दस्तावेज हैं उसमें इस धौलपुर हाउस को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है। उसके बाद 1977 का जो दस्तावेज है उसमें भी ये कहा गया है कि धौलपुर हाउस सरकारी संपत्ति है। इसके अलावा 2010 में भी यहाँ पर जो दस्तावेज सरकारी हैं उसमें ये कहा गया है कि ये संपत्ति सरकार की है। और इसके अलावा 1980 में भी धौलपुर के जो महाराज हैं उन्होंने एक सरकारी हलफनामा देकर के ये माना था कि ये जो धौलपुर हाउस है ये निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी संपत्ति है। यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस का आरोप है कि ये चारों दस्तावेज उन्होंने जो सबूत के तौर पर दिए हैं उसके माध्यम से कांग्रेस ने कहा है कि ये जो होटल है राजनिवास पैलेस, ये पूरी तरीके से गलत और गैर कानूनी है क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है और इसमें होटल नहीं चलना चाहिए। इस पर जो वसुंधरा राजे और उनके परिवार का कब्जा है वो हटना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इन सारे आरोपों और जो दस्तावेज कांग्रेस ने दिए हैं उसको झुटलाया है और ये कहा है कि ये निजी संपत्ति है। फिलहाल ललित मोदी के जो मसले पर पहले से एक विवाद चला आ रहा था, उसमें वसुंधरा राजे का इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस। इस मामले को काफी तूल दिया गया है कांग्रेस की ओर से और फिलहाल सच और झूठ का फैसला अभी होना बाकी है। धौलपुर महल के विवाद के बीच धौलपुर के लोग वसुंधरा राजे के साथ खड़े हैं। धौलपुर हाउस के सामने हम खड़े हैं और यहाँ हमारे साथ जो लोग हैं
वो अपने आप को एक रियाया ही समझ रहे हैं और जो बातचीत है उसमें ये निकल के आ रहा है कि अभी भी लोग ये मान रहे हैं कि जो कांग्रेस दस्तावेज दे रही है वो कहीं ना कहीं झूठ पर आधारित है। बाबूजी, आपको क्या लग रहा है? ये सब झूठ दे रहे हैं। ये आज हम बूढ़े हो गए, 70 साल की उम्र है। ये निजी, जब से आजादी हुई है, आजादी से पहले से ये इनकी निजी संपत्ति है। वो तो आदमी के नाम होती जाती है। गद्दी तो किसी न किसी जायदाद होगी, तो पुरखा ने मरते जाएंगे तो बच्चों के ही नाम तो होगी। ये निजी संपत्ति है, सब झूठ दे रहे हैं बिल्कुल। लेकिन जब आजादी मिली तब बहुत सारी संपत्तियां जब्त कर ली थी। वो चली गई, वो जो ज्यादा थी वो चली गई, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी दी बाटे वो निजी है। ये आज से थोड़ी है। आप लोगों को क्या लगता है? सारी संपत्ति महाराजाओं की, पूर्व महाराजाओं की, वो सारी संपत्ति दुष्यंत जी की है। ये कांग्रेस वाले सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है इस मामले में? हमारे तो जी राजा की जमीन तभी तो देखते यार, बड़े बूढ़े बता रहे हैं जब थे बिनी की जमीन है ये तो आपकी पहले से प्रॉपर्टी है राजा महाराजाओं की। वसुंधरा राजे का ये तो सभी इसी का है। राजा महाराजा का शुरू से चलता आया है। ये तो इन्हीं ने किया, सभी को पता है कि महाराज राजा का बीजेपी का ही है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का ही है। पहले से भी पता है, बुजुर्ग लोग के गए, चेयरमैन साहब को पता है, हमारे को। यानी यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं या युवा हैं वो कम से कम ये मान रहे हैं कि वो वसुंधरा राजे की जो संपत्ति है उसको वसुंधरा राजे की संपत्ति मान रहे हैं। जो कांग्रेस का आरोप है उसके खिलाफ यहाँ पर लोग हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। फिलहाल जो धौलपुर हाउस के आसपास जुटे हुए ये लोग हैं ये वसुंधरा राजे का पक्ष ले रहे हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज, धौलपुर। ललित मोदी के लिए वसुंधरा की गवाही से शुरू हुई कहानी धौलपुर महल के दरवाजे तक पहुंची है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकारी संपत्ति पर वसुंधरा और उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, जिसमें ललित मोदी भी शामिल हैं। राजस्थान बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो ही गया है कि धौलपुर महल का असली मालिक कौन है। अब तक पिछले 15 दिनों में 3 कांड घटे। आज साथियों इस धारावाहिक का चौथा कांड है। कांग्रेस जिसे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चौथा कांड बता रही है वो धौलपुर के इस महल से जुड़ा है। इस महल में अब कोई राजा रानी नहीं रहते, बल्कि हेरिटेज होटल की तरह यहाँ टूरिस्ट आते हैं और ठहरते हैं। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मां बेटे ने राज्य सरकार की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा रखा है, जिसमें ललित मोदी भी शामिल हैं। नियंत, जिसमें वसुंधरा और भगोड़ा पार्टनर हैं, जो सरकारी संपत्ति है उसको निजी जायदाद के रूप में कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इसके बाद अगर मौनेन्द्र धृतराष्ट्र बनना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। कांग्रेस का दावा है कि 1980 में वसुंधरा के पति हेमंत सिंह ने बताया था कि धौलपुर का महल निजी संपत्ति नहीं है। इसके बावजूद महल पर दुष्यंत की कंपनी नियंत हेरिटेज का कब्जा है। 2013 के इलेक्शन एफिडेविट में वसुंधरा राजे ने कहा है कि इस नियंत होटल में वसुंधरा के 3,280 शेयर हैं। उनके बेटे दुष्यंत सिंह के नाम पर 2,225 शेयर हैं। उनके बहू निहारिका के नाम पर 3,225 शेयर हैं और ललित मोदी की कंपनी 815 शेयर है। धौलपुर महल को लेकर शुरू हुए इस पूरे विवाद को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। बात 1954 की है, जब धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह हुआ करते थे। महाराजा को कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी जो राजा बेटी के नाम से चर्चित थी। राजा बेटी के बेटे थे हेमंत सिंह, जिन्हें उनके नाना महाराजा उदयभान सिंह ने गोद ले लिया था।
ताकि उनका वंश चलता रहे। साल 1972 में हेमंत सिंह की शादी वसुंधरा राजे सिंधिया से हुई। शादी के 1 साल बाद ही दोनों अलग अलग रहने लगे थे। तभी वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह का जन्म हुआ, जो अपनी नानी विजय राजे सिंधिया की गोद में पले बढ़े। दुष्यंत सिंह जब 5 साल के थे तब 1978 में विजया राजे ने अपने नाती दुष्यंत सिंह की तरफ से हेमंत सिंह के खिलाफ संपत्ति को लेकर मुकदमा दायर किया। करीब 34 साल तक यह मुकदमा भरतपुर की अदालत में चलता रहा। 19 मई 2007 को भरतपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 में हेमंत सिंह और दुष्यंत सिंह के बीच आपसी सहमति से संपत्ति के विवाद का निपटारा किया गया। समझौते के मुताबिक दिल्ली की सारी संपत्ति हेमंत सिंह के नाम कर दी गई। यहां तक कि दिल्ली में रखे सोने के आभूषणों और जवाहरातों पर भी हेमंत सिंह का हक मंजूर हुआ। उधर धौलपुर की सारी संपत्ति दुष्यंत सिंह के पक्ष में आई, जिसमें महल में रखा सोना और जवाहरात और करीब 2 दर्जन विंटेज गाड़ियां शामिल थीं। दुष्यंत को शिमला में बना एक लॉज भी मिला, लेकिन अदालत से तब ये तथ्य छिपाया गया कि धौलपुर पैलेस 1954 में ही सरकार को लीज पर दे दिया गया था। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा। समझौते के वक्त यानी 2007 में वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और कांग्रेस का आरोप है कि मां बेटे ने तभी धौलपुर पैलेस पर कब्जा कर लिया था और उसका नाम बदलकर राजनिवास पैलेस होटल किया गया। 7 स्टार होटल खोला गया। महल से होटल बना राजनिवास पैलेस अंदर से कैसा दिखता है ये भी देख लीजिए। कांग्रेस का आरोप है कि कब्जे के इस पूरे खेल में वसुंधरा के साथ ललित मोदी की कंपनी भी शामिल है। कांग्रेस ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उनके मुताबिक 10 अप्रैल 1954 को धौलपुर का महल सरकार को लीज पर दे दिया गया था, जबकि 22 अक्टूबर 1954 में महाराजा उदयभान सिंह की मौत हो गई थी। हालांकि राजस्थान बीजेपी ने कांग्रेस के इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। उक्त सिटी पैलेस धौलपुर की संपत्ति में से वर्ष 2010 में हाईवे के लिए आवास जमीन 567 वर्ग गज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 1,97,21,720 रुपए 50 पैसे का मुआवजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा दुष्यंत सिंह जी को दिया गया। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये मुआवजा कैसे दिया? यदि मालिकाना हक उनका था तभी उनको मुआवजा दिया गया।